होलसेल व्यापारी कैसे अपने स्टाफ को मैनेज करें, एक से अधिक स्टाफ को मोटिवेट कैसे करें, जिम्मेदार स्टाफ कैसे बनाएं जो आपके व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि स्टाफ को मैनेज करने के आसान टिप्स क्या होते हैं। सबसे पहले ये जानना होगा कि स्टाफ मैनेजमेंट क्यों आवश्यक है। तो आपको बता दें कि कोई भी कंपनी हो, स्टार्टअप हो, बड़ा बिजनेस हो या फिर छोटी सी दुकान हो, स्टाफ की भूमिका सर्वोपरि होती है, क्योंकि आपके बाद स्टाफ ही है जो आपके बिजनेस को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाता है। ऐसे में यदि आपका स्टाफ ही गलत हो या फिर स्टाफ मैनेजमेंट ही गलत हो तो आप समझ सकते हैं कि बिजनेस में कितना घाटा हो सकता है। स्टाफ को मैनेज करना हमेशा से ही चैलेंजिंग रहा है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे अपनी दुकान, स्टोर, स्टार्टअप या फिर कंपनी के स्टाफ को मैनेज करें। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। स्टाफ मैनेज करने के 4 महत्वपूर्ण चरण। पहला चरण मोटिवेशन, दूसरा चरण डेलीगेशन, तीसरा चरण हायरार्की, चौथा चरण बिहेवियर। चलिए जानते हैं इन चरणों के बारे में विस्तार से। मोटिवेशन को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला, सेल्फ मोटिवेटेड। मान के चले आपका व्यापार कपड़ों का है और आप जॉब पर एक ऐसे सदस्य को रखते हैं जिसका टैलेंट मैकेनिकल में है, तो वो मेंबर आपके बिजनेस में कितनी दिलचस्पी दिखाएगा, ये सोचने का विषय है। दूसरा, यदि आपके किसी स्टाफ मेंबर ने बहुत अच्छा काम किया है तो उसके सम्मान में अच्छी बातें जरूर करें। दूसरों को बताएं कि उसने कितना अच्छा काम किया है, जिससे आपके स्टाफ मेंबर को लगेगा कि आपको उसकी मेहनत की कदर है। तीसरा, वी आर द ड्रीम कंपनी ऑफ योर्स। आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, इंसान होने के नाते हर किसी का कोई ना कोई सपना जरूर होता है। आपके वहाँ काम कर रहे स्टाफ का भी कोई ना कोई सपना जरूर होगा। किसी को 2 साल में घर खरीदना होगा, किसी को अपने परिवार के लिए कुछ बनाना होगा। यदि आपका अभी इतना बड़ा व्यापार नहीं है कि आप अपने कर्मचारियों को अधिक सैलरी दे सकें, तो आप उन्हें ये सपना दिखा सकते हैं कि हम आपके सपने में आपके साथ हैं। हम सब मिलकर एक बड़ा व्यापार बनाएंगे, अपने व्यापार को ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, जिससे हम सबके सपने साकार हो सके। तो आप एज अ बिजनेस ओनर अपने स्टाफ के सपनों को साथ लेकर चलेंगे तो आपका स्टाफ आपके साथ चलेगा। मोटिवेशन बाय द कंपनी। किसी भी मेंबर को अपनी कंपनी, दुकान, स्टोर के सीनियर द्वारा मोटिवेट रखना। उदाहरण के तौर पर आपका कपड़ा होलसेल का व्यापार है, आपके स्टोर में 2 से 4 लोग काम करते हैं। अब आपने उसमें भी सीनियर लेवल, जूनियर लेवल की पोजीशन बनाई होगी। जब कोई ग्राहक आपकी दुकान पर आता होगा तो सीनियर कैसे अपने ग्राहक को ट्रीट कर रहा है, इससे जूनियर काफी हद तक सीखते हैं। फिर वो भी सीनियर को देख कर उसी तरह से बात करना, ग्राहक को अटेंड करना शुरू कर देते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि कंपनी के सीनियर, मालिक और अन्य को देखते हुए बाकी के सदस्य प्रेरणा लेते हैं। यदि आप दुकान के मालिक हैं और आप सुबह जल्दी अपनी दुकान पर पहुंच जाते हैं तो आपका स्टाफ भी उसे फॉलो करेगा। आपके आचार विचार से दूसरे भी मोटिवेट होंगे। डेलीगेशन। यदि आप किसी दुकान के, स्टोर या फिर कंपनी के मालिक हैं तो आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि बॉस का काम हर काम में टांग अड़ाना और हर काम में कमियां निकालना नहीं है। बॉस का काम अपने स्टाफ की मेहनत को सराहना भी है। आपको अपने स्टाफ पर ये नजर रखनी है कि कौन बेहतर काम कर रहा है। जो बेहतर काम कर रहा है उसे और काम दीजिए, जिसमें सुधार की गुंजाइश है उसे सुधारने की कोशिश कीजिए। अपने स्टाफ को जिम्मेदार बनाएं, उन्हें जिम्मेदारी दें और फिर जानें कि कौन अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से मैनेज कर रहा है। कई बार देखा गया है कि दुकानदार अपने स्टाफ को कोई ऐसा काम नहीं देते जिससे वो जिम्मेदार बने। बॉस सामान को उठाने रखने के लिए स्टाफ का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में होता ये है कि स्टाफ को लगता है कि उनकी कोई भूमिका ही नहीं है। इससे मालिक के ऊपर ही अधिक प्रेशर बन जाता है। ऐसे में सबसे आसान है कि आप अपने स्टाफ को जिम्मेदारी सौंपें, फिर देखें कौन सबसे अच्छी तरह से आपका काम कर रहा है। भविष्य में आप जो सबसे अच्छा काम कर रहा है उसे आगे रख सकते हैं। याद रखें, जब आप किसी को जिम्मेदारी देते हैं तो यहाँ 2 चीजें निखर कर सामने आती हैं। पहला, स्टाफ मेंबर प्रेशर में आ जाता है। उसे लगता है कि बॉस मेरे ऊपर भरोसा करते हैं, वो मेरी कद्र करते हैं, इसलिए मुझे बढ़िया सा काम करके दिखाना है। इस प्रेशर में वो मेंबर अच्छे से परफॉर्मेंस देता है। दूसरा, जब आप किसी भी चीज की डेडलाइन देते हैं तो उसमें किरदार निखर कर आते हैं। मेंबर पर प्रेशर बनता है कि बॉस ने मुझे केवल 5 दिन का टाइम दिया है, तो वो टाइम बर्बाद नहीं करेगा, वो बस काम पर फोकस करेगा। धीरे धीरे उसकी आदत बन जाएगी सिर्फ काम की बात, नो बकवास करने की। अपने स्टाफ को कोई ना कोई जिम्मेदारी से जरूर बांधें, जिससे उन पर 100 में से 100% देने का प्रेशर बना रहे, जिससे वो एकदम रिलैक्स होकर काम को नजरअंदाज ना करने लगे।
याद रखें, प्रेशर देने का ये मतलब नहीं है कि आप अपने स्टाफ को परेशान कर दें या इतना प्रेशर दे दें कि उनकी सेहत ही खराब हो जाए। यहाँ प्रेशर देने का तात्पर्य है अपने स्टाफ को जिम्मेदारी देना और उस जिम्मेदारी को स्टाफ मेंबर कैसे निभा रहे हैं उस हिसाब से स्टाफ का प्रमोशन करना। हायरार्की, आपकी दुकान पर 2 से 10 मेंबर हैं जो काम करते हैं। ये मेंबर ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हर एक मेंबर किसी न किसी के अंडर काम कर रहा है, जिससे आपको रिव्यू करने में आसानी हो। मानकर चलिए 5 लोगों का स्टाफ है। अब आप 5 मेंबर्स को एक साथ नहीं संभाल सकते क्योंकि आपको अपने बिजनेस पर ध्यान देना है। ऐसे में आपने जिम्मेदारियां बांटी और एक ऐसा मेंबर जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं उसे इन 4 मेंबर्स के ऊपर बिठा दिया, जिससे वो इन 4 लोगों की परफॉर्मेंस पर नजर रख सके और सबकी जिम्मेदारियों को पूरा करने में सहायता कर सके। तो कुल मिलाकर आपको टीम लीडर बनाना है जो अपनी टीम को आगे लेकर चल सके। बिहेवियर, व्यवहार किसी भी बिजनेस में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। यदि आपका व्यवहार सही है तो आप अपने स्टाफ को साथ लेकर चल सकते हैं, अपने प्रतियोगियों के साथ भी हेल्दी कंपटीशन कर सकते हैं। आपके व्यवहार के कारण आपको निवेश में और अन्य मामलों में सहायता मिल सकती है। यदि आप बॉसी टाइप के कैरेक्टर में हैं कि मैं मालिक हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी बोल सकता हूँ, तो ये आपके लिए चुनौती ला सकता है। इसलिए अपने व्यवहार पर सबसे पहले काम करें जिससे लोग आपकी बातों को समझ भी सकें और अमल भी कर सकें। तो दोस्तों, ये थे स्टाफ को मैनेज करने के 4 सबसे आसान टिप्स जिन्हें अधिकतर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। यदि आपने इन टिप्स पर काम किया तो यकीन मानिए आपके बिजनेस को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता।